हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग चल रहे हैं इंट्रोड्यूस करने फिजिक्स का। व्हाट इज फिजिक्स? आइए देखते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स फिजिक्स शब्द की हिंदी भौतिकी होती है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, ये भौतिकी ही क्यों कहा गया? आखिर कौन था वो पहला व्यक्ति जिसने इसका नाम भौतिकी रखा या फिर फिजिक्स रखा? तो आप जानते हैं नेचर। नेचर तो वास्ट है। और क्या है ये नेचर, जानते हैं आप? हम, आप, टेबल, कुर्सी, डेस्क, बेंच, पर्वत, पठार, नदियां, तालाब, झरने, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, सूरज, ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये सभी आप जो सो कर उठते हैं, अपनी आंखों को खोलते हैं तब से लेकर के और सोने जाते हैं तब तक हजारों लाखों नहीं, अनगिनत अनगिनत घटनाएं घटती रहती हैं और अनगिनत वस्तुओं का समावेश आपके जिंदगी में होती रहती है। इन सभी को मिला करके हम प्रकृति नाम देते हैं। इन सब को एक भी चीज हट जाए तो यह प्रकृति का कोई मतलब नहीं है। ये सब कुछ मिल करके ही प्रकृति का निर्माण करती हैं। इस शब्द को इंग्लिश में नेचर कहते हैं। अब जाहिर सा बात है, इसका नाम किसने रखा? जब नेचर इसका नाम है, प्रकृति को हिंदी में प्रकृति, संस्कृत में भौतिकी, भौतिका, या फिर इंग्लिश में नेचर जो कहते हैं, तो ग्रीक वासी इसी को फ्यूसिस कहा करते थे। और सबसे पहला दार्शनिक थे, फिलोसफर थे एरिस्टोटल, जो ईसा मसीह के जन्म से 350 साल पहले 350 बीसी में उन्होंने सबसे पहले फ्यूसिस का स्टडी करने के लिए, फ्यूसिस मीन्स नेचर, फ्यूसिस मीन्स नेचर, नेचर की हिंदी प्रकृति, और उसी को संस्कृत में हम लोग कहते हैं भौतिका। तो जरा सा ध्यान देंगे, फ्यूसिस फिजिक्स, भौतिका भौतिकी, अर्थात फ्यूसिस का स्टडी करने के लिए उन्होंने फिजिक्स की उत्पत्ति की। और धीरे धीरे यह ग्लोबलाइजेशन के चलते एक जगह से दूसरे जगह इसका प्रचलन हुआ और हमारे इंडिया में, हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान में आकर यह भौतिका जो थी, भौतिका का अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने एक शास्त्र की उत्पत्ति की जिसका नाम भौतिकी पड़ा। अर्थात भौतिकी है क्या? भौतिकी का मतलब हो गया भौतिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचर। कभी कभी आप सोचते होंगे, ये बल्ब जला तो क्यों जला, फैन चला तो क्यों चला, बिजली आती है, बल्ब जलती है, टेलीविजन आप लोग देखते होंगे, फ्रिज का इस्तेमाल करते होंगे, एसी का इस्तेमाल करते होंगे, कूलर का इस्तेमाल करते होंगे, मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, रेलगाड़ियों का इस्तेमाल होता है। हर जगह कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। तो ये घटनाएं इतनी बृहद मात्रा में होती हैं कि इनके लिए एक सेपरेट ब्रांच की आवश्यकता पड़ी, और उसी सेपरेट ब्रांच को हमारे महान भौतिकवेत्ता कहें, दार्शनिक कहें, गणितज्ञ कहें, या फिर अंग्रेजी में फिलोसफर कहें, एरिस्टोटल महोदय ने सोचा इसे अलग करने की आवश्यकता है। और अलग करने के लिए उन्होंने फ्यूसिस का स्टडी करने के लिए फिजिक्स की उत्पत्ति कर डाली। तो अब हम लोग इस स्थिति में हैं कि फिजिक्स को डिफाइन कर सकें। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना एग्जिबिटेड इन रियल लाइफ। भौतिकी प्रकृति का अध्ययन है, यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हमारे दैनिक जीवन में, वास्तविक जीवन में घटने वाली
प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। आइए कुछ देखते हैं। तो बाबू, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो 350 बीसी में। आप किसी भी चीज को क्या पढ़ना चाहते हैं? कब, कैसे, कहां, क्यों? तो 350 बीसी में, बी से बिफोर, सी से क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, इसी को कहते हैं ईसा पूर्व। बाबू, और इसके पीछे योगदान था एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल को आप लोग अरस्तु के नाम से जानते हैं। अरस्तु महोदय जो कि ग्रीस के थे वासी, ग्रीस वासी थे, अर्थात ग्रीक थे। तो जो जहां का वासी होता है वहीं की भाषा जानता है। हिंदुस्तान के लोग क्या जानते हैं? हिंदी जानते हैं। इंग्लैंड के लोग क्या जानते हैं? इंग्लिश जानते हैं। जापान के लोग क्या जानते हैं? जापानीज जानते हैं। चाइना के लोग चाइनीज जानते हैं, सीधी सी बात है। फ्रेंच लोग, फ्रांस के लोग फ्रेंच जानते हैं। जो जहाँ का वासी है वहीं की भाषा को बखूबी जानता है, उसमें लिखना, पढ़ना, बोलना खूब अच्छी तरह से जानता है। तो जाहिर सी बात है, ये हमारे जो दार्शनिक महोदय थे अरस्तु, वो कहाँ के थे? तो ये ग्रीस वासी थे, और ग्रीस थे तो ग्रीक भाषा ही जानते होंगे। और ग्रीक भाषा में नेचर को फ्यूसिस कहा जाता है। तो फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई, अर्थात FUSIS, फ्यूसिस पढ़ेंगे इसको। कोई पूछे फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो बोलिएगा ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। और इसी फ्यूसिस को इंग्लिश में नेचर कहते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग प्रकृति के नाम से जानते हैं। और संस्कृत हमारी मूल भाषा रही है। आज के न तो एरिस्टोटल थे और न आज की भौतिकी है। जाहिर सी बात है, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले हमारे यहाँ प्राय बोली चाली जाने वाली जो भाषा थी वह संस्कृत थी। और इस संस्कृत में इसका नाम भौतिका था। जैसे फ्यूसिस शब्द से उत्पत्ति हुई फिजिक्स की, वैसे ही भौतिका शब्द से उत्पत्ति हुई भौतिकी की। याद होगा फिर से, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? फ्यूसिस शब्द से हुई। फ्यूसिस को अंग्रेजी में नेचर कहते हैं, हिंदी में प्रकृति कहते हैं, संस्कृत में भौतिका कहते हैं। इसकी उत्पत्ति किसने की? अरस्तु ने की। कब की? 350 बीसी में की। बी से बिफोर, सी से क्राइस्ट, क्राइस्ट मीन्स ईसा, बिफोर मीन्स पहले, पूर्व, ईसा पूर्व। किसने किया? अरस्तु ने किया। क्यों किया? तो स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन करने के लिए। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है, तो बाबू आप कह सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about nature and natural phenomena exhibited in real life. Physics is the branch of science which deals about nature and natural phenomena exhibited in real life. भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जो प्रकृति एवं वास्तविक जीवन में घटने वाली
प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करती है, व्याख्या प्रस्तुत करती है। उम्मीद है फिजिक्स के बारे में कुछ जानकारी आपको हासिल हो गई होगी। थैंक यू।